नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा जो बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है मॉडर्न एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और जिसका पेपर कोड है POL 202F, उसके आंसर को देखेंगे। सत्र 2025-26 का ये पेपर है। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट हैं। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जॉन रॉल्स किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जॉन रॉल्स जो है न्याय के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रोजा लग्जमबर्ग किससे संबंधित हैं? तो रोजा लग्जमबर्ग जो है मार्क्सवाद से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हन्ना आरेंट किस देश से संबद्ध थी? तो हन्ना आरेंट जो है जर्मनी की थी। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, आरेंट ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो आरेंट के द्वारा जो है बुराई की सामान्यता को प्रस्तुत किया गया था। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है? तो एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो ऑस्टिन को दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, कौन विश्वास करता है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती? तो मार्क्स का इसमें विश्वास है। डी ऑप्शन आपका आठवीं का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीन बोधा को किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो जीन बोधा को जो है संप्रभुता के सिद्धांत का जनक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये ग्रीन के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राल्स किस विचारधारा से संबंधित हैं? तो राल्स जो है उदारवाद से संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया है? तो अतिरिक्त मूल्य का जो विचार है वो मार्क्स के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, TH ग्रीन माने जाते हैं। तो TH ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? मार्क्सवाद से कौन सा संबंधित नहीं है? तो अहस्तक्षेप जो है मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्रकृति संबंधी विचार से संबंधित नहीं है? तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राज्य सभी के हित के लिए है। मार्क्स ने राज्य को कभी भी हितकारी नहीं माना है। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लाक की प्राकृतिक अवस्था थी। तो लाक की प्राकृतिक अवस्था जो है पूर्व राजनीतिक थी। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्य एक उदात्त वन्य प्राणी था, अभिव्यक्त किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो रूसो के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, माइकल ओकसार्ट मुख्य रूप से किससे जुड़े हैं? तो माइकल ओकसार्ट जो है मुख्य रूप से रूढ़िवादी राजनीतिक विचार से जुड़े हैं। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम एरेन के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लाक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लाक के अनुसार जो है समानता प्राकृतिक अधिकार नहीं है, जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार हैं। तो डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया? तो लोकप्रिय संप्रभुता का विचार जो है रूसो के द्वारा दिया गया। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक जो है मैकियावेली हैं। 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक हैं। तो 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाक। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य और समुदाय में भेद नहीं करता? तो राज्य और समुदाय में भेद जो है रूसो नहीं करते हैं। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य है। तो कानून का उद्देश्य आजीविका और समानता, सुरक्षा, पर्याप्तता। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, द प्रिंस के लेखक कौन हैं? तो द प्रिंस के लेखक जो है मैकियावेली हैं। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, हाफ्स द्वारा राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तो हाफ्स द्वारा राज्य के लिए जो है कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविदावादी सिद्धांत का समर्थक है? तो संविदावादी सिद्धांत का समर्थक जो है हाफ्स भी हैं, लाक भी हैं, रूसो भी हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो उपयोगितावादी परंपरा से जो है ग्रीन नहीं जुड़े हुए हैं। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, रूसो के अनुसार समझौते की संख्या थी? तो रूसो के अनुसार समझौते की संख्या केवल एक थी। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है? तो सामाजिक संविदा सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव है? तो रूसो के अनुसार मानव स्वभाव जो है प्राकृतिक रूप से नैतिक और सामाजिक है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, लाक का राजनीतिक दर्शन मिलता है? तो लाक का राजनीतिक दर्शन जो है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में मिलता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? तो 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण, राष्ट्र राज्य के अग्रदूत के रूप में, पुनर्जागरण के प्रतिनिधित्व के कारण। तो डी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा? किसके द्वारा यह कहा गया है? तो टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किसने कहा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख? तो यह कहा गया है बेंथम के द्वारा। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, ऑन लिबर्टी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी ग्रंथ के लेखक जे.एस. मिल हैं। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है? तो अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी जो है जे.एस. मिल को कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है मार्क्स को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो न्याय का सिद्धांत नामक जो पुस्तक है इसके लेखक राल्स माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मार्क्स से संबंधित है। लेनिन ने इसको लागू किया था लेकिन मार्क्स ने इसको दिया था। तो ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? तो यह जो है हीगल के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? तो समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक शोषक होता है, दूसरा शोषित होता है। तो सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक हीगल है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, राल्स का सिद्धांत लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो राल्स का सिद्धांत लोकप्रिय रूप से जो है न्याय निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, एडमंड बर्क को व्यापक रूप से किस राजनीतिक विचारधारा का जनक माना जाता है? तो रूढ़िवाद का जनक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, राजनीति का व्याकरण शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है हेराल्ड लास्की हैं। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक नैतिकतावाद का प्रतिपादक है? यहाँ जो है प्रश्न में अंग्रेजी में और हिंदी में अंतर है। यहाँ वैज्ञानिक भौतिकवाद होना चाहिए क्योंकि यहाँ मटेरियलिज्म दिया हुआ है, नैतिकवाद नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। हाफ्स ने भी इस पर विचार व्यक्त किए हैं लेकिन प्रतिपादक के रूप में कार्ल मार्क्स को ही जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का समर्थक कौन है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का समर्थक जो है जॉन लॉक है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अलगाववाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो अलगाववाद सिद्धांत का प्रतिपादक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना मिला करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।